हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में मैं आपको देहरादून से शिवपुरी लेके गई थी और आज हम शिवपुरी से वापस ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे। ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला के बारे में तो आई थिंक जो भी वहाँ आता है या फिर नहीं आता है उनको पता होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले लक्ष्मण झूला की तरफ चलें। एक बहुत सुंदर बाजार को क्रॉस करते हुए हम लक्ष्मण झूला की तरफ जाने लगे। पर जब हम लक्ष्मण झूला के पास पहुंचे तो हमें पता चला वहां पर तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां पर रेनोवेशन चल रही थी, तो हम उस झूला को क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब जब इस झूले का नाम ही लक्ष्मण झूला है तो लक्ष्मण जी से कुछ तो रिलेशन होगा इसका। जी हाँ, माना जाता है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी वनवास में गए थे, साथ में सीता मैया भी थी, तब लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जूट का एक पुल बनाया था और उसको बनाने के बाद उसे क्रॉस किया था, क्योंकि तब भी गंगा नदी तो बहती ही थी। क्योंकि लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को सिर्फ जूट की रस्सी से पार किया था, इसीलिए 1889 में जूट से ही एक मजबूत ब्रिज बना दिया गया। कुछ सालों बाद गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से वो पुल बह गया, इसीलिए 1929 में आयन से एक मजबूत ब्रिज बनाया गया। अभी वापस से उसको रेनोवेट किया जा रहा है। और ये देखिए कितने आराम से शिव जी तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। इसीलिए तो ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, योगा सीखते हैं, मेडिटेशन करना सीखते हैं, ध्यान करना सीखते हैं। ना सिर्फ योगा और मेडिटेशन सीखने यहाँ पे लोग आते हैं, कई लोग यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने भी आते हैं, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने भी राफ्टिंग की थी। स्पिरिचुअल हब भी ये है, यहाँ पे लोग स्पिरिचुअलिटी को क्लोजली फील करने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हिमालय जाना होता है वो बिना ऋषिकेश आए हिमालय तो जा नहीं सकते। सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश विदेश सब जगह से यहाँ पे लोग हमेशा से आते आए रहे हैं। बीटल्स बैंड को तो आप जानते ही होंगे, 1960 में वो यहाँ आया था और अब तो उनके नाम का आश्रम भी बन गया है, बीटल आश्रम। ये गाय भी गंगा घाट के कितने मजे ले रही है, इसको देख के तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कुछ देर हम भी घाट में बैठ जाएं। जैसे वाराणसी के गंगा घाट में बैठकर सुकून मिल रहा था, सेम सुकून इस गंगा घाट में बैठकर भी मिल रहा था। पर ऋषिकेश के घाटों और वाराणसी के घाटों में बहुत डिफरेंस आपको खुद ही देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है कि वाराणसी में चीज़ें ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गई हैं, लेकिन अभी भी ऋषिकेश में वो आपको छोटे शहरों वाला फील देखने को मिलता है। क्योंकि वाराणसी जाके मुझे बिल्कुल भी छोटे शहर वाला फील नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आके सचमुच एकदम ऐसे लग रहा था जैसे मैं टाइम में वापस चली गई हूँ। और एक तरह से ना ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपको मेडिटेशन करना है, ज्ञान पाना है, तो उसके लिए आपको शांति की तो ज़रूरत है ही। और जो शांति आपको ऋषिकेश में मिलती है वो शांति आपको किसी और जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये ऋषियों की नगरी है। इतने सारे ऋषि यहाँ पर आए, यहाँ पे तपस्या की और बहुत सारे वरदान भी लिए। तो यहाँ पे चीज़ें कमर्शलाइज हो, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और हमें गंगा मैया के बिल्कुल बगल में बैठे हुए शिवलिंग नजर आ गए, तो हमने सोचा कि इनकी आराधना करना तो बनता है। बस फिर क्या था, मेरी मम्मी ने भी फूल लिए, दिया लिया, शिव भगवान की आराधना की, उनके आगे दिया जलाया और गंगा मैया में उस दिए को बहा दिया। गंगा मैया इस दिए को काफ़ी दूर तक अपने साथ लेके गई। जहाँ तक हम देख सकते थे हमने देखा, ये बिना बुझे बिना डरे बस जलता रहा। आई थिंक ये हमें एक मैसेज दे रहा था कि हमें अपनी लाइफ में भी ना ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अब शाम का वक्त हो चला था, हमें देखनी थी परमार्थ निकेतन की आरती, तो उसके लिए हम ये बोट लेने वाले थे। वैसे तो राम झूला को क्रॉस करके भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था और वहाँ पर पहुँचना जल्दी होता है, इसीलिए हमने ये बोट ली।
वैसे यहाँ पर आरती 2-3 घाटों में होती है। परमार्थ निकेतन की आरती हम जब भी आते हैं तो पक्का अटेंड करते हैं। इसके अलावा आप त्रिवेणी घाट की आरती भी देख सकते हैं। जहाँ भी आपको जाना हो, या फिर आप सुबह की आरती किसी और घाट में देख सकते हैं, शाम की आरती किसी और घाट में देख सकते हैं। पर सभी जगह की आरती का टाइम लगभग एक ही होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको परमार्थ निकेतन की आरती में ही मिलती है। सबसे ज़्यादा लोग अक्सर वहीं जाते हैं। और ये सामने आपको राम झूला दिख रहा है। अगर हम राम झूला से जाते तो हमें लगभग 2 किलोमीटर तक चलना पड़ता पैदल। लास्ट टाइम जब हम ऋषिकेश आए थे तो हम राम झूला को ही क्रॉस करके गए थे, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं था, इसलिए हमने बोट ली। वैसे राम झूला से चलते हुए जाने का भी अलग मज़ा है। वहाँ पे आप बीच में ना मछलियों के लिए खाना खरीदो, फिर ऊपर से मछलियों को खाना दो और उन्हें देखो। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पे दिखती है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, उनसे थोड़ा बच के आपको चलना पड़ता है। और शाम का सूरज ढलने को था, यानी कि आरती का टाइम हो चला था। इसीलिए हमने फट 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 अपने पैर चलाए ताकि जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाए और अपनी जगह बना लें। और जब आप परमार्थ निकेतन की तरफ जाते हैं तो वहीं पर एक ये बुक स्टोर मिलता है। अक्सर जिसको भी ऑथेंटिक बुक्स लेनी होती है वो यहाँ पर रुक के बुक्स ज़रूर लेता है। तो मेरे मम्मी पापा को भी कुछ बुक्स लेनी थी, वो यहाँ पे रुके और उन्होंने ख़रीदारी की। कौन क्या क्या ले रहा है? आप क्या ले रही हो? मैं वाल्मीकि रानी। और आप? श्रीमद् भागवत गीता। गुड, चलिए। एडिशन मेरे पास पुराना भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पुरानी अब पूरा पढ़ूंगा। ओके। आप भी नेक्स्ट टाइम यहाँ आए तो ये वाले बुक प्रेस में ज़रूर जाना। मुझे भी चारों वेद पढ़ने थे, मैंने पूछा लेकिन वो उस समय अवेलेबल नहीं थे। मे बी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मिल जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे परमार्थ निकेतन। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है, जबकि अभी आरती में थोड़ा वक्त था, आधे घंटे का, लेकिन फिर भी पूरी जगह ऑक्यूपाइड हो चुकी है। लोग जल्दी जल्दी आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। मैंने सोचा थोड़ा जो प्लेटफॉर्म से ऊपर चढ़ के एक जगह है जहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू है, वहाँ पे जाके मैंने आरती देखना प्रेफर किया। और मम्मा पापा तो नीचे बैठ गए थे और मैं यहाँ पे अकेली आई थी। यहाँ से पूरे ऋषिकेश का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। गंगा आरती शुरू होने से पहले वहाँ पे काफ़ी देर तक भजन हुए और जो सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय 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 शब्द परस्फुरतत् वरदस्वरुति नमो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और फाइनली वहाँ पे गंगा आरती शुरू हो गई थी। परमार्थ निकेतन में आरती हो रही थी, लेकिन साथ में ही त्रिवेणी घाट में भी आरती हो रही थी। दूर से वो हमें दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं जानकी सेतु ब्रिज, और उसको क्रॉस करके हम आराम से त्रिवेणी घाट पहुंच सकते हैं। मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता जल निर्मल आता शरण पड़े जब और इस तरह से गंगा आरती खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी काफी भजन चलते रहे। गंगा आरती करके और नेशनल एंथम गा के हम लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिटेड फील कर रहे थे। फिर हम जानकी सेतु ब्रिज को क्रॉस करने चले गए। कितना खूबसूरत लग रहा था ये पोस्टर हनुमान जी का, ऐसे लग रहा था स्वयं वो हमारे सामने है। इतने ह्यूज थे कि पूछिए ही मत। अब ये देखने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। सॉरी, मैंने पोस्टर बोला, पोस्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी और ऐसी कई पेंटिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं। और जब मैं ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी ना, तो मैंने इतनी सारी इंडिया के कोने कोने की लैंग्वेजेस सुनी है। उससे पता चलता है कि हमारा ऋषिकेश कितना पॉपुलर है इंडिया में। उसके अलावा फॉरेन के भी कई कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस है ऋषिकेश। और इस तरह हमारा ऋषिकेश का सफ़र पूरा हुआ। रात हो गई थी और हम घर की तरफ निकल गए। अगला दिन हो चुका था। सुबह उठते ही पापा ने मुझे स्नूकर सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन स्नूकर खेल रहे थे तो बेट लगानी तो बनती थी। हमने 100 रुपए की बेट लगाई, जो कि मैं मजाक कर रही हूँ, कोई बेट नहीं लगाई, लेकिन हाँ, मेरा बिगनर्स लक ज़रूर चला। देखा, नॉट बैड। कोविड टाइम में जब हम कहीं जा नहीं पाते थे ना, तो हम अक्सर क्रिकेट खेला करते थे और अब हम ये स्नूकर खेल रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ कोविड के जाने का? हम आउटडोर गेम्स तो फिर भी नहीं खेल रहे। एनीवे और इस तरह ये मैच बराबरी का रहा। पर अब अगला दिन आ गया था और मुझे वापस मुंबई आना था। मम्मी पापा को बाय बाय किया और वापस मुंबई के लिए निकल पड़ी। घर से जाते हुए बुरा तो लग रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो था ही। बट इस प्रॉमिस के साथ कि मैं जल्दी वापस से देहरादून आऊंगी, मैं निकल पड़ी अपने अगले सफर की तरफ। फिलहाल तो मैं मुंबई जा रही थी, लेकिन उसके बाद कहाँ जाती हूँ देखते हैं। एंड आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों। अगर नहीं पसंद आ रहे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आ रहे हैं तो भी बताइएगा कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। सो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।